हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, आज फिर मैं वर्ड के एक नई सीरीज के साथ आया हूं। देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वर्ड को हम लोग याद करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि वर्ड को यहीं याद करना है, एनी हाउ, इसी जगह वर्ड को दोस्तों याद करना है विथ फुल कंसंट्रेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रास्प, एजिमुलेट करने का प्रयास करना है, ग्रहण करने का प्रयास करना है, आत्मसात करने का प्रयास करना है। तो चलिए विदाउट एनी डिले जो है सो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड का मैं सीरीज स्टार्ट कर दिया हूं दोस्तों। कल मैंने ट्रायल वीडियो के रूप में एज ए ट्रायल वीडियो डाला था और आज से जो है सो यह सीक्वेंस वाइज जो है सो रेगुलर बेसिस पर चलेगा। तो चलिए जो है सो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, सेंटेंस में यूज़ करते हैं। और ये सारा वर्ड जो है सो दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम्स में दोस्तों पूछा गया है। बहुत ही VVI वर्ड्स है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो शब्द है वह इंथुजियास्टिक है। इंथुजियास्टिक का मतलब उत्साही होता है। इंथुजियास्टिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होना। इसको हम लोग मोर एक्साइटमेंट भी कहते हैं। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट कितना है तो अधिक है, उत्साह कितना है तो अधिक है, मोर एक्साइटमेंट। इसको हम लोग कीन भी कहते हैं। कीन होना यानी काफ़ी इंटरेस्टेड, कीन होना। अर्नेस्ट डिज़ायर भी कहते हैं, EARNEST, अर्नेस्ट डिज़ायर भी कहते हैं इसको। और बहुत ज़्यादा उस उत्साह में होना यानी कि स्पिरिटेड होना भी कहते हैं। तो याद रखेंगे यहीं पर, स्पिरिट मतलब उत्साह है, स्पिरिटेड होना यानी इंथुजियास्टिक होना, अर्नेस्ट होना यानी इंथुजियास्टिक होना, कीन होना गहरी इच्छा या उत्साह होना, इंथुजियास्टिक होना, और मोर एक्साइटमेंट होना, उत्साही होना, इंथुजियास्टिक होना। आई होप कि इंथुजियास्टिक मीनिंग आपको याद हो गया होगा। तो इसी तरह से याद करेंगे, एक्साइटमेंट, अर्नेस्ट, स्पिरिटेड और कीन। अगला वर्ड देखिए, लिखा है एफिमिनेट करना। एफिमिनेट मतलब होता है कि जिसका व्यवहार जो है सो महिलाओं की तरह होता है, यानी इसको स्त्रीवत भी कहते हैं, यानी बिहेव लाइक अ वीमेन। इसको हम लोग कहते हैं कि बिहेव लाइक अ वीमेन, एक महिला की तरह जो है सो बिहेव करना, दैट इज़ कॉल्ड एफिमिनेट करना। इसका जो है सो दूसरा मीनिंग इसको हम लोग फेमिन भी कहते हैं, है ना। FEMININE, फेमिनिन। फेमिनिन मतलब महिला के जैसा या सॉफ्ट होना काफ़ी जो है सो। तो यह आपका रहा स्त्रीपद यानी बिहेव लाइक ए वुमेन। अगला वर्ड देखिए एनिमिटी। एनिमिटी मतलब शत्रुता। शत्रुता यानी कहने का मतलब है कि बहुत गुस्सा वाला शत्रुता, यानी कि हेट्रेड फीलिंग, यानी हेटर्ड का जो फीलिंग होता है उसको हम लोग शत्रुता कहते हैं। हॉस्टैलिटी भी दोस्तों इसको कहते हैं। तो याद करते चलेंगे, हॉस्टैलिटी। स्पाइट भी कहते हैं इसको। एनिमिटी का मतलब स्पाइट होना, SPIT, स्पाइट। याद रखेंगे, स्पाइट यानी शत्रुता, हॉस्टैलिटी, हेटर्ड फीलिंग। तो यह सब जो है सो एनिमिटी का मीनिंग है। इसेंशियल, इसेंशियल मतलब नेसेसरी, बहुत आवश्यक होना। इसको हम लोग नेसेसरी भी कहते हैं। नेसेसरी याद रखेंगे, इसेंशियल है यानी आवश्यक है, नेसेसरी है। फंडामेंटल है यानी कि बहुत आवश्यक है, मुख्य है। इसको हम लोग फंडामेंटल भी कहते हैं। फंडामेंटल है, फंडामेंटल है यानी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसको यह भी कहेंगे कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यानी अत्यधिक इंपॉर्टेंट होना, यानी बहुत महत्वपूर्ण होना, दैट इज कॉल्ड इसेंशियल। आई होप कि याद हो गया होगा। एंथुजियास्टिक, एफिमिनेट, एनिमिटी, इसेंशियल। आगे बढ़ते हैं। एंडेवर। एंडेवर मतलब होता है प्रयास करना, यानी कोशिश करना, प्रयास करना, यानी अपना इफर्ट लगाना। तो इसको हम लोग ट्राई हार्ड करना भी कहते हैं। ट्राई हार्ड, करा, मेहनत करो। अटेम्प्ट हार्ड भी कहते हैं कि अटेम्प्ट हार्ड लो, या करा मेहनत करना, यानी वर्क या हार्ड लेबर करना। याद हो गया, हार्ड लेबर करना, अटेम्प्ट लेना यानी कि इंडेवर करना। कह सकते हैं कि इट इज़ माई फर्स्ट इंडेवर, या मेरा प्रथम प्रयास है। इट इज़ माई लास्ट इंडेवर, या मेरा लास्ट प्रयास है। इस तरह से। एटिकेटी का मतलब होता है कि शिष्टाचार यानी गुड बिहेवियर। इसको हम लोग पोलाइट बिहेवियर भी कहते हैं। पोलाइट बिहेवियर होना, काफ़ी जेनरस होना, शिष्ट होना, गुड मैनर होना, दैट इज कॉल्ड एटिकेटी। एटिकेट, एटिकेट मतलब शिष्टाचार, गुड बिहेवियर, पोलाइट बिहेवियर, जेनरस, गुड मैनर। तो यह सब जो है सो एटिकेट यानी शिष्टाचार का वर्ड है दोस्तों। अगला देखते हैं एलोबोरेटेड। बड़ा अच्छा शब्द है। एलोबरेट करना यानी किसी को विस्तार पूर्वक कहना। इसको बोलते हैं विस्तार पूर्वक। इतना विस्तार हो जाए वो कोई चीज़ कि वह जटिल हो जाए। जटिल यानी कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो इसका मीनिंग जो होता है दोस्तों, यानी कि बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस को, इसको हम लोग एलिबरेटेड इन डिटेल्ड भी कहते हैं। डिटेल्ड
याद रखेंगे। डिटेल्ड यानी एलाबोरेटेड, इसको हम लोग वेरी कॉम्प्लिकेटेड या मच कॉम्प्लिकेटेड भी कहते हैं, बहुत जटिल होना। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जटिल, मच कॉम्प्लिकेटेड होना। कॉम्प्लेक्स डिस्क्रिप्शन भी होना इसको कहते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, जटिल डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन, डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन, जटिल जो है सो एनालिसिस किया गया है तो उसको हम लोग एलिबरेटेड कहते हैं, या इसको हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस भी कहते हैं। डिटेल यानी विस्तार पूर्वक, डिटेल्ड एनालिसिस। तो ये दोस्तों एलिबरेटेड का मीनिंग था विस्तार, है ना। कॉम्प्लेक्स, मच कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड एनालिसिस वगैरह वगैरह। अब देखिए फ्यूटिल, फ्यूटिल का मतलब होता है व्यर्थ होना, यानी कि कोई चीज़ फेल हो जाना, लूज हो जाना। इसको हम लोग कहते हैं यूजलेस हो जाना, यूजलेस हो जाना यानी कि निरर्थक हो जाना, असफल होना भी इसको कहते हैं, असफल होना। फेल्योर होना, याद रखेंगे, फ्यूटाइल फेल्योर होना, यूजलेस होना। और इसका जो मेन मीनिंग है वेन, वेन का मतलब ये वेन वैसा वाला वेन है, व्यर्थ वाला, जैसे लेवर नेवर गोज इन वेन, कहते हैं कि लेवर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो यह व्यर्थ है, वेन का मतलब व्यर्थ यानी कि बर्बाद नहीं होता है, यानी कि अनसक्सेसफुल नहीं होता है, इसको कहते हैं अनसक्सेसफुल होना यानी कि असफल होना। और पॉइंटलेस होना भी इसको कहते हैं कि पॉइंटलेस होना यानी कि लूज़ करना। तो याद हो गया दोस्तों, व्हेन, अनसक्सेसफुल, पॉइंटलेस, यूजलेस, यह सब इसका दोस्तों मीनिंग है। अब देखिए बड़ा अच्छा शब्द है कि फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, वीक। सस्केप्टिबल, बार बार मैं बताता हूँ, सस्केप्टिबल नाजुक, वल्नरेबल, वल्नरेबल, सस्केप्टिबल, वीक, यह सब जो है सो नाजुक का मीनिंग है, यानी फ्रेजाइल। अब देखिए फिरोसियस, फिरोसियस का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा क्रूर होना, इसको हम लोग कहते हैं कि क्रूर होना, फिरोसियस होना, यानी कि वेरी एंग्री, इसको आप लोग हम कह सकते हैं कि वेरी एंग्री, बहुत ही गुस्सा वाला व्यक्ति होना, वेरी एंग्री होना। रेजिंग भी कहते हैं, रेज मतलब गुस्सा, RAG, रेज, रेज मतलब गुस्सा, इसका ING लगाएंगे, रेजिंग, RAGING, रेजिंग होना यानी बहुत गुस्सा में होना, यानी वेरी एंग्री होना, यानी उबलता हुआ होना भी इसको कहते हैं, खौलता हुआ, बॉइलिंग, बॉइलिंग होना, यानी इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड टेम्पर्ड होना भी कहते हैं, हार्ड टेम्पर्ड, दिमाग बहुत गुस्से में है। तो याद रखेंगे टेम्पर्ड, बॉइलिंग, रेजिंग, वेरी एंग्री, क्रूर जिसको बोलते हैं, यानी फेरोसियस यानी कि गुस्से में होना। फॉरफिट, फॉरफिट का मतलब होता है, यहाँ अर्थदंड दे रहा है, फॉरफिट का मतलब होता है कि छोड़ देना, खो देना, दंड लग गया, जैसे ट्रैफिक पुलिस आपको दंड दे दिया तो 1000 रुपीज़ का दंड लग गया, तो आप क्या किए उसको, इसको गिव अप करना यानी कहते हैं, यानी छोड़ देना भी होते हैं, गिव अप करना, यानी कि इसको लूज समथिंग, याद रखेंगे, लूज समथिंग, खोना, लूज समथिंग, खोना। बहुत अच्छा दोस्तों इसका मीनिंग है एक, रेलंकिस करना, याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है, RELINQUISS, रेलंकिस करना, याद रखेंगे, रेलंकिस करना यानी कि छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप करना, गिव अप करना, और सरेंडर करना। याद हो गया, फॉरफिट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना, रियल मीनिंग इसका होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो याद रखेंगे, रेलंकिस करना, गिव अप करना, है ना, छोड़ देना, लूज समथिंग, तो यह सब दोस्तों इसका मीनिंग है। अब देखिए दोस्तों फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब वेरी एंग्री, इसका मतलब भी वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, यानी अत्यधिक गुस्से में होना। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब अत्यधिक गुस्से में होना। ऊपर दोस्तों एक वर्ड दिया गया था, यहाँ पर जो दिया गया है फ्यूरियस के पहले जो यहाँ पर फेरोसियस दिया गया है, तो फेरोसियस का मतलब होता है, इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि वाइल्ड भी है, जंगली भी है ना, जो असभ्य है, र्यूड जिसको कहते हैं, जिसके पास दया नहीं है, इसको निर्दयी। ये फ्यूरियस अति क्रुद्ध, यानी इसको हम लोग वेरी एंग्री कहेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, वेरी एंग्री होना, बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड में होना, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं अत्यधिक
गुस्से में होना यानी फ्यूरियस होना यानी बहुत ज़्यादा क्रुद्ध होना। अगला वर्ड है दोस्तों फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक। घातक कहने का मतलब हो गया कि जो विनाशकारी है, यानी कि इसको हम लोग डिजास्ट्रस भी कहते हैं। डिजास्ट्रस यानी कि घातक, बहुत ही फैटल। इसको हम लोग डिवेस्टेटिंग भी कहते हैं, याद रखेंगे। डिवेस्टेटिंग क्या कहते हैं? डिवेस्टेटिंग, डिजास्ट्रस घातक, फैटल। यानी इसको हम यह कह सकते हैं कि मृत्यु तुल्य, यानी ऐसा जो है सो मतलब कह सकते हैं कि मृत्यु तुल्य जो है सो काम होता है, यानी कि बहुत ही खतरनाक काम होता है। डिजास्टर्स याद रखेंगे, फैटल याद रखेंगे, और एक बहुत पॉपुलर वर्ड है लीथल, LETHAL, लीथल। तो लीथल, डिजास्टर्स, डिवेस्टेटिंग, ये सब फैटल का दोस्तों मीनिंग है। आगे देखिए जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब उदारता। उदारता कहने का मतलब हो गया कि काफ़ी पोलाइट बिहेवियर है किसी का, पोलाइट बिहेवियर। पोलाइट बिहेवियर आप लोग समझ रहे हैं कि काफ़ी दया और सहानुभूति होना, यानी कंपैशन वाली बात होना। कंपैशन एक इस शब्द है, कंपैशन, COMPASSION, कंपैशन याद रखेंगे। जेनरोसिटी, कंपैशन, पोलाइट बिहेवियर, चैरिटी होना। चैरिटी मतलब दान की प्रवृत्ति होना, चैरिटी होना। और इसको हम लोग बाउंटी होना भी कहते हैं, BOUNTY, बाउंटी होना। तो याद करेंगे, बाउंटी होना यानी उदार होना, चैरिटी से भरा हुआ होना यानी जेनरोसिटी से होना, उदार होना, कंपैशन होना, और पोलाइट बिहेवियर होना। तो जेनरोसिटी का दोस्तों एग्जाम्पल है। आगे देखिए ग्रीवियस। ग्रीव से ग्रीव, ग्रीव मतलब होता है कष्ट। ग्रीवियस यानी कष्टदायक या कष्टकारी इसको हम लोग कहते हैं। कष्टकारी यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है सो दुख देने वाला इसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि सीवियर पेन देने वाला, सीवियर पेन, सीवियर पेन देने वाला। इसको हम लोग डेप्लोरेबल भी कहते हैं, डेप्लोरेबल याद रखना है। डेप्लोरेबल होना, सीवियर पेन देने वाला होना। और इसका एक सबसे बेहतरीन दोस्तों मीनिंग है अपालिंग, APPALLING, अपालिंग। अपालिंग मतलब होता है काफ़ी कष्टकारी, यानी सीवियर होना, डेप्लोरेबल होना, ग्रीवियस होना। तो याद हो गया ग्रीवियस, सीवियर पेन, डेप्लोरेबल और अपालिंग। अब देखिए गॉजी। गॉजी का मतलब होता है भड़कीला। भड़कीला यानी कि तर्क भड़क में होना, तर्क भड़क होना, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि ब्राइट होना, चमकीला होना। ब्राइट एंड डेकोरेटेड भी कहते हैं इसको, ब्राइट एंड डेकोरेटेड, यानी जो कि तर्क भड़क से जो है सो भरा हुआ है। वल्गर भी दोस्तों इसको कहते हैं, वल्गर होना यानी कि ठीक नहीं होना, यानी कह सकते हैं पूरा चमक धमक में होना, वल्गर होना। और ज़्यादा चमकना यानी ग्लेयर करना भी होता है, ग्लेयरिंग। ग्लेयरिंग का मतलब होता है चमकना, छिटकना, प्रकाश का छिटकना। तो याद रखेंगे ग्लेयरिंग, वल्गर, ब्राइट एंड डेकोरेटेड, दैट इज कॉल्ड गॉडी। अब दूसरा वर्ड है नौ, GNAW, नौ। नौ का मतलब होता है कि इसको काटना, बाइट करना भी कहते हैं, बाइट करना, कुतरना, काटना। चूहा क्या करता है? नौ करता है, यानी क्या कर सकता है कि उसको बाइट कर लेता है, यानी कुतर देता है। इसको हम लोग सबसे बेहतरीन शब्द इसका दोस्तों जो है सो बाइट करना, और दूसरा इसका जो है सो निबल करना भी है, NIBBLE, निबल करना याद रखेंगे। निबल मीन्स कुतरना। इसको हम लोग मंच करना भी कहते हैं। क्या करना कहते हैं? मंच करना, MUNCH, मंच। I have remembered that munch, bite, nibble, these are the words related to no। इस सब का मीनिंग क्या हो गया? नौ यानी कुतरना। तो यहीं पर याद करना है दोस्तों। अगला वर्ड है ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर का मतलब होता है कि ऐश्वर्य या वैभव से परिपूर्ण होना, फिल्ड विथ ग्रैंड्योर, यानी कि ऐश्वर्य से भरा हुआ होना। इसको हम लोग इम्प्रेसिव भी कहते हैं, वेरी इम्प्रेसिव, बहुत ही ज़बरदस्त, भव्य, इम्प्रेसिव, जिसको कि हम लोग भव्य भी कहते हैं। स्प्लेंडर बहुत अच्छा दोस्तों इसका मीनिंग है, SPLENDOUR, स्प्लेंडर यानी कि भव्य, शानदार, यानी ग्लोरी से भरा हुआ है ना। नोबिलिटी से भरा हुआ, NOBILITY, नोबिलिटी से भरा हुआ। तो याद रखेंगे स्प्लेंडर, ग्लोरी, नोबिलिटी और इम्प्रेसिव, दीज आर दी वर्ड्स रिलेटेड टू ग्रैंड्योर, यानी वैभव या ऐश्वर्य से भरा हुआ होना। अगला वर्ड है ह्यूमरस होना, यानी कि विनोदपूर्ण होना। इसका मतलब हंसी मजाक से भरा हुआ होना। हंसी मजाक यानी फनी भी कहते हैं इसको, मजाकिया भी कहते हैं, कॉमिक भी कहते हैं। कॉमिक होना, फनी होना, मजाकिया होना, एम्यूजिंग होना। एम्यूजिंग मतलब आनंद से भरा हुआ होना, एम्यूजिंग होना, आनंद से भरा हुआ होना। और इंटरटेनिंग होना, ENTERTAINING, इंटरटेनिंग होना, यानी इंटरटेनिंग होना, एम्यूजिंग होना, कॉमिक होना, फनी होना। तो यह सब का मतलब हो गया ह्यूमरस है, यानी हास्यास्पद या हंसी मजाक से भरा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन शब्द है दोस्तों हैफहैज़ार्ड।
हैप्पैज़ार्ड का मतलब होता है कि अस्त व्यस्त, नॉट इन ऑर्डर, यानी व्यवस्थित नहीं होना, यानी बिखरा हुआ होना। इसको हम लोग यह भी कहते हैं कि नॉट इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर, एक ऑर्डर यानी क्रम में नहीं होना, अस्त व्यस्त होना यानी क्रम में नहीं होना, यानी अनसिस्टमैटिक होना भी कहते हैं इसको, अनसिस्टमैटिक होना। डिसऑर्गेनाइज्ड होना, ऑर्गेनाइज मतलब हो गया एक व्यवस्था में होना, ऑर्गेनाइज्ड है, इसी से ऑर्गेनाइजेशन बना है। डिसऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि जो व्यवस्थित नहीं हो, डिसऑर्गेनाइज। तो याद रखेंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड है, अनसिस्टमैटिक है, अव्यवस्थित है, ऑर्डर में नहीं है, क्रम में नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे हैप्पैज़ार्ड्स यानी अव्यवस्थित। हाइम, अगला शब्द है हाइम। हाइम का मतलब होता है स्रोत, कहते हैं इसको। स्रोत का मतलब होता है कि महिमा का गान गाना, यानी किसी के गीत में जो है सो कह सकते हैं ना कि किसी का बड़ाई में जो है सो गीत गाते हैं, तो उसको हम लोग जो है सो दोस्तों हाइम कहते हैं। तो इसको स्पेशली हम लोग रिलीजियस सॉन्ग भी कहते हैं, रिलीजियस सॉन्ग, धार्मिक गीत, रिलीजियस सॉन्ग। एंथम भी कहते हैं इसको, एंथम, ANTHEM, एंथम भी कहते हैं दोस्तों इसको। और इसको हम लोग सॉन्ग ऑफ प्रेज भी कहते हैं, सॉन्ग ऑफ प्रेज। प्रेज का मतलब प्रशंसा, यानी प्रशंसा में गाया गया गीत को हम लोग सॉन्ग ऑफ प्रेज भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया हाइम। हाइम मतलब कि एंथम, सॉन्ग ऑफ प्रेज। इनसिंसियर, जो सिंसियर नहीं है ना, जो निष्ठाहीन है, इसका मतलब हो गया कि इनसिंसियर है, यानी कि जो सिंसियर नहीं है, नॉट सिंसियर। इसको कह सकते हैं कि नॉट सिंसियर, नॉट पंक्चुअल, पंक्चुअल नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इनसिंसियर, यानी कि अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं होना, दैट इज कॉल्ड इनसिंसियर। बड़ा अच्छा शब्द है इल्यूमिनेट होना, यानी कि इल्यूमिनेट करता है, यानी कि शो करता है। उजागर करना लिखा है, यहाँ होगा शो करना, दिखाता है। शो कैसा, तो लाइट वाला शो है, लाइट वाली, प्रकाशमय करता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशमय करना। याद रखेंगे, इल्यूमिनेट करता है, यानी इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि साइन ब्राइट, ब्राइट रूप से जो है सो चमकना, साइन ब्राइट, मोर ब्राइटर भी, बहुत ज़्यादा ब्राइटर है, या डेकोरेटेड है, डेकोरेटेड है यानी कि चमक धमक से भरा हुआ, यानी साज सज्जा से परिपूर्ण है। आई होप कि दोस्तों याद हो गया इल्यूमिनेट होना, यानी कि शो करना, प्रकाशमान करना, लाइट, शो लाइट करना, डेकोरेटेड करना और साइन ब्राइट करना। तो दीज आर दी वर्ड्स रिलेटेड टू इल्यूमिनेट। अब इसके बाद देखिए इम्पल्सिव। इम्पल्स मतलब होता है कि तत्क्षण आवेश में आकर, यानी तुरंत कोई डिस्कशन करना, तुरंत हड़बड़ी में किसी काम को करना, यानी उतावलापन भी इसको कहते हैं, है ना, उतावलापन यानी आवेगी, इम्पल्सिव। इसको हम लोग यह कह सकते हैं कि एक्ट सडनली, अचानक से कोई काम को करना, एक्ट सडनली। इम्पल्सिव होना यानी कि सडनली करना, यानी बिना प्लानिंग का किसी काम को करना। दोस्तों इसको हम लोग कह सकते हैं कि विदाउट प्लानिंग, कि बिना प्लानिंग के किसी काम को करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्सिव है। और किसी काम को यदि हम लोग क्विक कर लेते हैं तो भी इसको हम लोग इम्पल्सिव की श्रेणी में रखते हैं। अगला वर्ड है जंपी। जंपी मतलब हो गया कि चिड़चिड़ा होना, इसको हम लोग बोलते हैं नर्वस होना या वरीड होना, नर्वस या वरीड। सफोकेटेड फील करना, मेंटल डिस्ट्रेस्ड फील करना, मेंटल डिस्ट्रेस्ड फील करना। तो यह सब जंपी का एग्जाम्पल है। जंपी मतलब नर्वस होना, चिंतित होना, चिड़चिड़ा होना, मेंटल डिस्ट्रेस फील करना, और जो है सो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रकार का सफोकेशन फील करना। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, यह वर्ड है जौकन। जौकन का मतलब होता है कि काफ़ी खुश में होनी, यानी हैप्पी होना, उत्साह से भरा हुआ होना, हैप्पी होना, प्रफुल्लित होना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रफुल्लित होना, यानी हैप्पी मूड में होना। और चीरफुल होना, चीरफुल, CHEER, चीरफुल होना, उसको हम लोग बोलते हैं जौकंड होना, यानी काफ़ी खुशी का माहौल होना, यानी कि पूरी तरह से इन्जॉयमेंट का जो है सो माहौल होना। तो याद रखेंगे इन्जॉयमेंट जौकंड, चीरफुल जौकंड, हैप्पी जौकंड। इस तरह से दोस्तों वर्ड को याद करने का प्रयास करना है। कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को, अवश्य कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लग रहा है और क्या चाहिए, तो मैं उस तरह का बनाने का प्रयास करूंगा। और फिर मैं वर्ड डालूंगा। इसी तरह से सारे वर्ड को दोस्तों यहीं पर याद कर जाना है। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब करें, इंस्टेंट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना दोस्तों ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड विद अमित सिन्हा।